वेल हेलो वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफेसर फुटबॉल। तो भाई आज मैं बात करूंगा बार्सिलोना की मिडफील्ड के बारे में, क्योंकि बार्सिलोना की मिडफील्ड एक ऐसी जगह थी जो हमको लग रहा था कि भाई ये तो सेट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ वेल प्लान्ड है। ये सिर्फ एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमको वरी करने की जरूरत नहीं है। हमको डिफेंस में चेंजेस लाने की जरूरत थी, अटैक में चेंजेस लाने की जरूरत थी, बट मिडफील्ड ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो चुका है कि भाई हमको लग रहा है कि मिडफील्ड में भी अब कुछ मैजिक करना पड़ेगा, कुछ चक्का घुमाना पड़ेगा, डेको को कुछ तो करना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड हो चुके हैं, और इंजर्ड हुए हैं वो 6 महीने के लिए कम से कम। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि 3 से 4 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ऑफ कोर्स वी हैव टू लुक फॉर री इन मिडफील्ड। और इसलिए आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो आ सकते हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पर आ रहा है मार्क बेर्नाल का। मार्क बेर्नाल के लिए एस्टन विला और मैनचेस्टर सिटी इंटरेस्टेड है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और इंटरेस्टिंगली वो एक ऑफर ऑलरेडी दे भी चुके हैं। तो अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग अब सिनेरियो बन रहा है। आई मीन लुक एट दिस। तो यहाँ पर रिपोर्ट है कि एस्टन विला जो है वो ट्राई कर रही है बारसा के वंडरकिड बर्नाल को साइन करने के लिए, और उनाई एमरी ने अपना नंबर 1 टारगेट बना लिया भाई इस विंडो में, बर्नाल को। तो अब सवाल सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या बारसा को सेल करना चाहिए, क्या हमको बर्नाल को सेल करके थोड़े पैसे लाने चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट ऑफ कोर्स होगा कि प्राइस टैग, राइट? तो प्राइस टैग तो भाई 30 मिलियन का बताया जा रहा है। दैट्स व्हाट एस्टन विला इज ट्राइंग टू प्रिपेयर। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 25 मिलियन की एक बिड ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है बार्सिलोना। तो नाउ दैट वी हैव रिजेक्टेड अ बिड फॉर 25 मिलियन, आर वी लुकिंग टू सेल हिम? बट मेरा सबसे पहला सवाल तो ये था कि व्हाई आर वी इवन थिंकिंग अबाउट दिस, राइट? बट ऑफ कोर्स इट हैज बीन कंफर्म्ड कि बार्सिलोना को अभी भी लगता है कि बर्नाल इज अनटचेबल। द सन फुटबॉल की ये रिपोर्ट है, ठीक है? एंड आई टोटली बिलीव कि भाई फैंस शुड बी बिहाइंड द क्लब इन दिस डिसीजन एज वेल। और मेरे को पता है कि भाई ऑनलाइन कुछ फैंस हैं हु विल क्वेश्चन कि भाई बर्नाल इज नॉट दैट गुड एंड वो फिजिकली उतना केपेबल नहीं है। बट कम ऑन गाइस, ही इज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड। उसने अभी इतनी लंबी इंजरी से वापस आकर एक सीजन दिया है जो कि इट वाज गुड। ऑफ कोर्स वी डिडंट गेट टू सी हिम अ लॉट, क्योंकि भाई वी हैव फ्रैंकी, वी हैव पेड्री। तो बट नाउ दैट फ्रैंकी इज इंजर्ड, आई थिंक हमको बर्नाल को और ज्यादा सेंटर स्टेज में देखने को मिलेगा, विच इज डेफिनेटली व्हाट वी नीड टू डू मोर ऑफ। एंड मेरे को नहीं लगता एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस सीजन में, इस ट्रांसफर विंडो में वी शुड इवन कंसीडर और थिंक अबाउट सेलिंग मार्क बेर्नाल। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या एस्टन विला इससे भी आगे जा सकती है? आई मीन फॉर मी डेफिनेटली ही शुड बी ऑलरेडी अराउंड 50 to 60 मिलियन, अगर हम प्रीमियर लीग के मार्केट के हिसाब से देखें तो। बट ऑफ कोर्स भाई प्रीमियर लीग के बाहर के क्लब्स उतना डिमांड नहीं करते अनलेस ऑफ कोर्स यू आर रियल मैड्रिड और पीएसजी, तब आपको खुला पैसा मांगने की आपकी औकात बन जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना उस सर्कल से फिलहाल बाहर चल रही है, एंड काफी लंबे टाइम से ऐसा हो रहा है। और हम बात कर चुके हैं इस बारे में, मैंने इस पे भी रील बनाई थी कि किस तरह से बार्सिलोना अपने एकेडमी प्लेयर्स को बहुत ही कम वैल्यू करता है, राइट? हमने फॉर एग्जांपल जोफ्रे टॉरेंट्स को हमने बेचा, ठीक है, लोन पे भेजा, अभी वैसे सेल नहीं किया, लेकिन उसको हमने आईएक्स में भेजा है। एंड वी सोल्ड हिम फॉर, वी गेव हिम ऑन लोन फॉर लाइक 5 मिलियन, ठीक है? उसका जो मतलब ऑप्शन टू बाय है आईएक्स के लिए वो 5 मिलियन है, और उसका बायबैक क्लॉज हमने खरीद मतलब उस पे रखा है 20 मिलियन का, विच मीन्स कि 4 टाइम्स अगर हमको लगा कि भाई नो ही इज वेरी केपेबल ऑफ प्लेइंग एट बार्सिलोना, तो हम उसको 4 गुना पैसे देकर वापस लाएंगे। विच साउंड्स काइंड ऑफ, आई मीन ऑफ कोर्स इट साउंड्स वेरी क्रेजी टू मी, लेकिन भाई चलो ठीक है, अब जो भी है सो हो गया, राइट? बट एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक कि हमको सोचना भी चाहिए अबाउट मार्क बर्नाल बीइंग सोल्ड एट दिस पॉइंट। हमें इस बंदे की बहुत ज्यादा जरूरत है, मोर देन एवर, क्योंकि फ्रैंकी इज आउट, राइट? तो दैट इज द न्यूज अराउंड मार्क बेर्नाल। आई थिंक एस्टन विला विल कंटिन्यू टू ट्राई टू परस्यू हिम, ठीक है? लेकिन फॉर नाउ आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ है इस पूरे केस में। अब आ जाते हैं भाई मार्क कसाडो पे। मार्क कसाडो यार, मैं क्या बोलूं भाई, आई यूज टू लव दिस फुटबॉलर, ठीक है? मतलब मेरे को इतना पसंद था ना ये बंदा, आई वाज लाइक कि भाई हो गया यार, ये तो सॉल्यूशन मिल चुका है हमको बुस्केट्स का। बट अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंसेस आई नहीं, ठीक है? फ्लिक के पहले सीजन में ही हैड अ फ्यू चांसेस, ही रियली इंप्रेस्ड इन अ फ्यू गेम्स। एल क्लासिको में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, आई रिमेंबर, लेकिन उसके बाद थिंग्स नेवर रियली वर्कड आउट। फिजिकलिटी वाइज ही स्ट्रगल्ड, एट द सेम टाइम हैंसी फ्लिक के सिस्टम में
he just did not gel in, और हैंसी फ्लिक भी उतना ट्रस्ट नहीं करता है इस बंदे को. आई मीन पैकिंग ऑर्डर में बेर्नाल इज अहेड ऑफ हिम, फ्रैंकी इज अहेड ऑफ हिम, ठीक है. नंबर 8 की पोजीशन में देखोगे गावी है, पेड्री है, उसके आगे फर्मिन, ओल्मो, मतलब एवरीवन इज कंसीडर्ड अबव मार्क कसाडो एज ऑफ नाउ. तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम एंड फॉर द क्लब इज कि भाई इसके लिए एक नया क्लब ढूंढ लिया जाए. वी डोंट नीड टू सेंड हिम ऑन लोन या फिर ऐसे कुछ, क्योंकि आई डोंट थिंक कुछ किसी भी तरह के इस तरह का मतलब फ्यूचर हमें दिख रहा है कसाडो के लिए. हाँ, ऑफ कोर्स वी कैन पुट ऑन क्या कहते हैं, एक बाय बैक क्लॉज रख सकते हैं, ठीक है. सेल ऑन क्लॉज भी रख सकते हैं कि इन केस अगर ही गोज ऑन फॉर अ ह्यूज प्राइस इन फ्यूचर, व्हिच आई रियली होप ही डज, तो वी कैन अर्न समथिंग आउट ऑफ इट. या फिर अगर बाय बैक क्लॉज रखेंगे तो हम उसको वापस लाने की बात भी कर सकते हैं. लेकिन फॉर नाउ सवाल ये उठता है कि भाई इससे हम कितना कैश लेकर आ सकते हैं अगर कसाडो की सेल हो जाती है. तो अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई कसाडो की सेल, अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर हिमसेल्फ एज वेल, क्योंकि ऑफर्स आए थे, ऑफर्स टर्की से भी थे, ऑफर्स क्या कहते हैं सऊदी प्रो लीग से भी थे, मिडिल ईस्टर्न क्लब्स ने भी ऑफर करने की कोशिश किया. बट द पॉइंट इज कि he is not interested. He is not interested to leave Barcelona for a club in Turkey or for any non-European club. Um, and he really wants to play in Europe. So I think that's a good thing. That's a good sign कि भाई player जो है वो अपने करियर में फाइट करना चाहता है. He wants to show that he is capable of a lot more. जिसका अब एक पॉजिटिव तो ये है कि हाँ, हम इसको फ्यूचर में एक बड़ा स्टार बनते हुए देख सकते हैं पोटेंशियली, बिकॉज ही हैज दैट हंगर इन हिम स्टिल. आई मीन ऑफ कोर्स ही इज वेरी यंग एंड ही स्टिल वांट्स टू प्ले इन यूरोप. दैट्स अ ग्रेट थिंग. लेकिन अब एट द सेम पॉइंट यहाँ पर सवाल उठता है कि हाउ मच कैन वी कैश हिम इन फॉर, क्योंकि बार्सिलोना एक्सपेक्ट कर रही है 40 मिलियन, जो कि आई थिंक अगेन प्रीमियर लीग के हम मार्केट के हिसाब से देखें तो 40 मिलियन इज अ वेरी फेयर प्राइस फॉर अ प्लेयर लाइक मार्क कसाडो. लेकिन ही हैजंट रियली शोन हिज बेस्ट गेम इन मे बी 1 or 2 years. तो अब बहुत ही ज्यादा बड़े सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भाई इनकंसिस्टेंसी का यहाँ पर मैटर आता है, फिजिकलिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है. एंड इसीलिए पीपल टॉक अबाउट कि क्यों रियल मैड्रिड के एकेडमी प्लेयर्स इतने ज्यादा हाई प्राइस पे सेल किए जाते हैं, एंड व्हाई बार्सिलोना इज नॉट एबल टू कैश इन दैट मच ऑन एकेडमी प्लेयर्स. और मेरे हिसाब से उसपे उसका बहुत बड़ा रीजन है द फिजिकलिटी. ठीक है, इफ प्लेयर्स आर नॉट फिजिकली एस्ट्यूट, हाँ ठीक है, हम टेक्निकल प्लेयर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो प्रीमियर लीग जैसे क्लब्स है ना, दे डिमांड फिजिकलिटी. दे नीड प्लेयर्स हु कैन रन लाइक अ गॉडडैम हॉर्स फॉर द होल गेम. और वो चीज अनफॉर्चुनेटली हमको बार्सिलोना के एकेडमी प्लेयर से मोर ऑफन देन नॉट नहीं देखने को मिलती है. हम टेक्निकल प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं डेफिनेटली, बट फिजिकलिटी के मामले में ला मासिया इज नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स. लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अब आप बात करोगे कि ओवरऑल प्रोफाइल अगर प्लेयर की हो तो ला मासिया से बढ़िया एकेडमी भी कोई नहीं है. लेकिन एट द सेम टाइम द क्लब्स डोंट प्रोबेबली केयर दैट मच अबाउट दोज थिंग्स. हम ऑफन ये चीज देखते हैं कि ला लीगा में बाकी क्लब्स के जो प्लेयर्स होते हैं, मे बी हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे ना हो टेक्निकली, लेकिन फिजिकली वो बेटर होने के कारण दे गो ऑन टू बी सोल्ड फॉर हायर प्राइसेस, राइट. अब सेम चीज यहाँ पर कसाडो के लिए आ रही है कि उसका प्राइस टैग जो है वो एक सर्टेन अमाउंट पर हमने सेट किया हुआ है. हम एक्सपेक्ट करेंगे 40 मिलियन आएगा, लेकिन भाई उसके लिए ऑफर्स 10-10 मिलियन के आ रहे हैं. तो देयर इज अ ह्यूज गैप इन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड जो उसकी एक्चुअल सेल होनी चाहिए जितने में, उसकी मार्केट वैल्यू भी उतनी नहीं है. ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर. तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि भाई इसके आगे क्या होता है क्या नहीं. बट या आई गेस दैट्स अबाउट इट फॉर कसाडो. लाइक आई सेड, यहाँ पर मुंडो डेपोटिवो की भी ये रिपोर्ट है कि इफ ही लीव्स बार्सिलोना हिज प्रेफरेंस इज टू रिमेन इन यूरोपियन फुटबॉल एंड ही डज नॉट वांट टू जॉइन अल हिलाल एंड हैज आल्सो रिजेक्टेड पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग टू टर्की. अब यहाँ पर बात करते हैं पॉसिबल प्लेयर्स हु कैन जॉइन बार्सिलोना, और सबसे पहला नाम है यहाँ पर उनाही का. ठीक है, अजीदीन उनाही इज अ मोरक्कन मिडफील्डर. आप सब जानते हो जिरोना के लिए खेलता है. जिरोना वो क्लब है जो कि पिछले सीजन बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, लेकिन लास्ट सीजन दे वर रियली पुअर एंड दे गॉट रेलीगेटेड. लेकिन ऑफ कोर्स उनका अगर आप एक स्टैंड आउट प्लेयर की बात करोगे तो उनाही का नाम वहां पर टॉप पर आएगा. उनाही ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप में मोरक्को के लिए ही इम्प्रेस्ड अ लॉट अगेंस्ट फ्रांस एज वेल डिस्पाइट लूजिंग दैट गेम. ब्राजील के साथ ही डिड पुट ऑन अ ग्रेट परफॉर्मेंस एज वेल. और ऐसे प्लेयर के लिए ना मार्केट में यूजुअली बहुत ज्यादा शोर हो जाता है, लेकिन व्हाट स्ट्रेंजली इज हैपनिंग हियर इज कि 26 ईयर ओल्ड उनाही के लिए उतना शोर अभी मार्केट में नहीं है, व्हिच कुड बी अ गुड थिंग फॉर अस एज वेल. वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो इन एंड स्वैप दिस प्लेयर एंड गेट इनटू आवर टीम, राइट. क्योंकि अभी अभी क्या हो रहा है कि एक तो फ्रैंकी की इंजरी हो चुकी है. ठीक है, कसाडो क्लब में
रहेगा नहीं, हमको पता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या बच जाते हैं वहां पर पीछे? बर्नाल, ठीक है। बर्नाल के साथ यू नीड ऑफ कोर्स अनदर प्लेयर हु कैन हेल्प हिम आउट, राइट? और उनाही अगर आपको सस्ते में मिल रहा है, ही इज अ प्लेयर हु हैज शोन ही कैन वर्क very well in big competitions as well, बड़ी गेम्स में he is quite reliable as well, और क्वालिटी है बंदे में। even though उसकी natural profile is more like an 8, but of course he can be used in a double pivot, तो वो एक बढ़िया चीज है। पेड्री को रेस्ट देने के लिए काम आ सकता है। तो बड़े सारे यूज केसेस बनते हैं उनाही के, अगर बार्सिलोना इसको खरीदना चाहे तो। लेकिन अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी होना और क्लब के टारगेट में होना आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि क्लब की तरफ से कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। इनिशियली आया था जब बात हो रही थी कि हम इसको 10 मिलियन तक में ला सकते हैं, बट देन ऑफ कोर्स वो प्राइस 10 से 20 मिलियन में हो गया, और 2 दिन के अंदर आई शो यू दिस, ठीक है, ये ट्वीट है 10 मिलियन का, गैब्रियल सांस की ये रिपोर्ट है August 2 की। और अभी आप देखोगे, अगर मैं और रिसेंट इसकी न्यूज पर जाऊं, 10 घंटे पहले की, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट रियल बेटिस से भी आ रहा है। और आज की आप न्यूज देखोगे 14 घंटे पहले की, तो अब यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई मोरक्कन स्टार हैज अ 25 मिलियन रिलीज क्लॉज, ठीक है। और जिरोना ऑफ कोर्स उसको रिलीज क्लॉज पे अपना क्या कहते हैं सेल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दे आर ऑलरेडी a club that has been relegated, they would like to cash in on this player। तो 10 मिलियन से बेटर ऑफ कोर्स दे वुड प्रेफर कि 25 मिलियन तक अगर वो बैंक कर सकते हैं इस प्लेयर के थ्रू, देन दे वुड लव टू डू दैट। अब आईएक्स भी रेस में आ चुकी है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ऐसे में अब प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि डज ही वांट टू गो टू बार्सिलोना एंड फाइट फॉर अ प्लेस विद द लाइक्स ऑफ मे बी बर्नाल, या फिर जब फ्रैंकी अगर इंजरी से वापस आ जाता है तो उसके साथ, या फिर ही हैज एन ऑप्शन कि he can go to Real Betis or he can go to Ajax and he can get regular playing time। अब इसके पास ला लीगा एक्सपीरियंस है, तो मे बी he might prefer Betis, और Betis of course उसका प्लेइंग स्टाइल कुछ इस तरह का है कि Betis would love to have him as well and he could easily gel into that team। लेकिन Barcelona would be a bigger challenge, a bigger opportunity as well for him। तो it remains on the player completely। at the same time भाई अगर 25 मिलियन होता है तो फिर आई थिंक क्लब के लिए थोड़ा सा क्वेश्चनेबल यहाँ पर डिसीजन हो जाता है। एंड दैट क्यों हो जाता है क्वेश्चनेबल डिसीजन, उसके लिए आई bring you all to the last news of the day, which is about the best player or one of the best players in the world, Rodri। ठीक है, रॉड्री की बात कर लेते हैं। रॉड्री ऑफ कोर्स अगर बारसा 25 मिलियन खर्च कर रही है उनाही पे, उससे बेटर दे वुड थिंक कि हम 25 और ऐड करके इफ वी कैन if we have the opportunity or chance to get the best player in the world, then why not, right? 50 मिलियन यहाँ पर प्राइस टैग एक बारसा ने लगाया है रॉड्री पे, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम इस प्राइस टैग के अराउंड रॉड्री को बाय कर सकें। लेकिन आई थिंक इट्स अ बिट स्टूपिड टू बी ऑनेस्ट, जस्ट हियर मी आउट, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाई आई थिंक इट्स स्टूपिड। क्योंकि देन यू विल हैव टू थिंक अबाउट कि भाई जब फ्रैंकी वापस आ जाएगा तो आप क्या करोगे, राइट? यू कांट रियली से कि हाँ हम रॉड्री को फ्रैंकी के साथ स्विच कर करके खिला लेंगे, दैट्स नॉट एन ऑप्शन। फ्रैंकी को सेल करना पड़ेगा, बट हु इज गोइंग टू पे द वेजेस फॉर फ्रैंकी डी योंग? आई मीन, कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टिल swoop in Frankie? That's something that we can talk about if Rodri ends up joining Barcelona। लेकिन उसके भी अब बहुत सारे nuances हैं, क्योंकि रॉड्री टू बार्सिलोना इज अ डील जो कि बहुत ही आउटलैंडिश सी लगती है अभी तक, और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि वी आर अप अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ठीक है। रॉड्री जितनी अभी तक न्यूज आ रही है वो ये है कि भाई सिटी ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल उसके सामने रखा हुआ है टेबल पे, बट रॉड्री इज नॉट विलिंग टू कंटिन्यू एट मैनचेस्टर सिटी। ऑफर यहाँ पर शुरू हो चुका है, नेगोशिएशंस शुरू हो चुकी हैं मैड्रिड के साथ। मैड्रिड ने ऑफिशियली नेगोशिएशंस को एंटर कर लिया है क्लब के साथ, मैनचेस्टर सिटी के साथ वो डिस्कशंस कर रहे हैं अबाउट रॉड्री, और उसको साइन करने की बात हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिटी को जो इनिशियली मैड्रिड ने अपना प्राइस सोचा हुआ था, विच वाज आल्सो अराउंड 50 to 60 मिलियन, उससे ज्यादा सिटी एक्सपेक्ट कर रही है। दे आर एक्सपेक्टिंग टू get around 75 million from Rodri, which I don't know if it's possible or not, lekin that's definitely something that Man City is looking to get from Real Madrid or whoever wants to sign Rodri। अगर रियल मैड्रिड उस प्राइस टैग को नहीं रीच कर पाती है, एंड एट द सेम टाइम रियल मैड्रिड somehow backs out of the deal, and then मैनचेस्टर सिटी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी डिनाई कर देते हैं रॉड्री, देन देयर इज अ चांस कि कहीं बार्सिलोना आए और अपने 50 का नोट दिखाए और कहे कि भाई हमें 50 मिलियन में रॉड्री दे दो। और मतलब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी डील बहुत ज्यादा आउटलैंडिश लग रही है, क्योंकि आई फील लाइक देयर आर टू मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व कि अगर ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो कहीं जाकर बार्सिलोना रॉड्री को साइन कर सकती है, विच आई थिंक इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द क्वेश्चन। और उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि भाई पहली बात तो रियल मैड्रिड इज नॉट द काइंड ऑफ टीम हु वुड लेट गो ऑफ अ ट्रांसफर टारगेट सो इजीली, ठीक है। और अगर लेट्स से कि अगर ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, अगर मैड्रिड पीछे
आ भी जाती है इफ दे एंड अप बैकिंग डाउन, व्हिच आई डोंट सी व्हाई दे वुड डू। उसके बाद भी बार्सिलोना क्या इतना ऑफर कर पाएगी कि मैन सिटी सेटिस्फाई हो जाए, व्हिच आई थिंक अगेन इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैन सिटी वुड एक्सेप्ट 50 मिलियन फॉर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मेरे को लगता है, यू नो, आई हैड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। अब रॉड्री की बार बार न्यूज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये भी आ रही है कि हैंसी फ्लिक एंड बार्सिलोना स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट आर बोथ कीन ऑन साइनिंग रॉड्री, बिलीविंग ही इज अ परफेक्ट फिट फॉर द टीम, एंड वी ऑल नो कि भाई ही इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। वो जिस भी टीम में जाएगा ही विल इंप्रूव देम मैसिवली। अगर वो बारसा में आता है भाई, कैन यू इमेजिन अ पर्सनालिटी लाइक रॉड्री इन बार्सिलोना? इट वुड बी अमेजिंग टू हैव हिम। But you know, saying and thinking about these things and these things actually happening are two very different things. ठीक है, बहुत दो बहुत different scenarios हैं. Several of his Spain teammates have also encouraged him to join Barcelona, but hey, come on यार, I mean, this is Rodri we are talking about. Real Madrid के लिए मरता है भाई वो बंदा. He has openly said that he would love to join a club like Real Madrid despite playing for Atletico Madrid भाई. तो बारसा कुड सैक्रिफाइस सेंट्रल डिफेंडर फाइल फॉर रॉड्री, एक और न्यूज आई थी. ऑफ कोर्स इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि भाई हमने एक सर्टेन बजट सेट करके रखा हुआ था एक सेंटर बैक के लिए पोटेंशियली, जो पहले हम कह रहे थे कि आइमेरिक लपोर्ट को ला सकते हैं, जिसको हमने पहले 10 मिलियन पे इवेल्युएट किया था, फिर 80 मिलियन मांगने लग गया उसका क्लब विच इज एथलेटिक बिल्बाओ, विच इज अगेन वेरी स्टूपिड. मेरे को लगता है दे जस्ट डोंट वांट हिम टू जॉइन एनी अदर स्पेनिश क्लब, दैट्स व्हाट आई थिंक इट इज. और एट द सेम टाइम अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जिस तरह से यू नो बाकी प्रोफाइल्स की बात हो रही है, कूटी रोमेरो की बात हो रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो लगता है, जैसे हमने कल भी मैंने इस चीज पर रील बनाई थी कि भाई राउहो के लिए बायर्न ने ऑफर किया था 80 + 10 मिलियन यूरोस बैक इन जनवरी. अगर हमने वो रिजेक्ट कर दिया, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्लान ऑफ सेलिंग रोनाल्ड राउहो, despite of the fact how much I would want him to leave and how much fans would want him to leave our club. Ronald Araujo is probably not going anywhere, and उसकी वजह से I feel like इस डील पर भी असर पड़ सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि रॉड्री, देखो भाई रॉड्री का सीन ये है कि रिपोर्ट्स आ रही है कि हमने सेंटर बैक की प्रोफाइल को लेट गो कर दिया है, और रोनाल्ड राहू, मैं इसको नेगेटिवली नहीं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग कि इट कुड बी अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि अगर राहू नहीं जा रहा है मींस वी आर नॉट साइनिंग एनी न्यू सेंटर बैक, मींस वी आर होल्डिंग ऑफ दैट बजट फॉर पोटेंशियली रॉड्री और यू नो समवन एल्स. हमको अभी तक भाई फॉरवर्ड सिचुएशन का कुछ नहीं पता क्या होने वाला है. फेरान इज, आई डोंट नो, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उस पर, तो यू कैन चेक दैट आउट इन माय चैनल, ऑन माय चैनल एज वेल. तो उस पर मैं स्पेसिफिकली फॉरवर्ड सिचुएशन के बारे में बात करूंगा, सेंटर फॉरवर्ड की सिचुएशन जो है. बट हाँ, दिस इज व्हाट द सिनेरियो इज राइट नाउ. हमें साफ दिख रहा है कि भाई रॉड्री इज अ वेरी वेरी फार डिस्टेंट ड्रीम मैं कहूंगा. एट द सेम टाइम उनाही इज अ मोर पोटेंशियल और बिगर पॉसिबिलिटी हमारे लिए. वही मैं बात करूं कोसाडो की, इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन दैट ही इज गोइंग टू लीव, एंड बर्नाल का जहां तक मुझे लगता है ही इज नॉट गोइंग टू लीव द क्लब, एंड आई होप ही डजंट लीव द क्लब इन दिस विंडो. आई वांट टू सी हिम प्लेइंग अ फुल फिट सीजन इन अ बेटर रोल, इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल फॉर बार्सिलोना. तो वहां पर जाकर पता लगेगा कि हाउ गुड इज ही एंड हाउ वेल ही कैन परफॉर्म फॉर अस, राइट? तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स. व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड yeah guys, I'll see you in the next video. And ध्यान रखना भाई, I'm going to make my next video, जो कि साथ ही साथ मैं रिलीज कर दूंगा probably YouTube पे अपलोड कर दूंगा, about center forward situation of Barcelona and what do you want to see at our club. Do let me know in the comment section as well. और कोई भी आपका इंटरेस्ट है जिसके ऊपर you want me to talk, just let me know in the comments. And yeah, make sure to like the video, subscribe the channel, and goodbye.